Good morning everyone. Today we are going to chapter number 9, working with array and string. About this chapter, what's the use of the array, how many types of array? There are two types of array, single dimensional array 1D and 2D यानी कि टू डायमेंशनल एरे। इस चैप्टर में एरे क्या है उसके बारे में समझना है। जैसे कि एरे क्या होता है कि आपको कोई भी वैल्यू स्टोर करना हो तो आप एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, तो वेरिएबल में एक वेरिएबल में आप एक ही बार वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जबकि कई बार ऐसा होता है कि आपको एक से ज़्यादा वैल्यू आपको स्टोर करना हो तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए आपको एरे का यूज़ करना है। ठीक है, जब कोई वेरिएबल में आपको एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करना हो तो इसके लिए एरे का यूज़ कराया जाता है। ये उसी के बारे में इंट्रोडक्शन टू एरे। ओके, देखते हैं अब क्या है एरे। एन एरे इज ए वेरिएबल। एरे क्या है? वन टाइप ऑफ वेरिएबल रिप्रेजेंट ए कलेक्शंस ऑफ होमोजेनियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि आपको वैल्यू को आपको स्टोर करना हो, एक से ज़्यादा वैल्यू आपको स्टोर करना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप एरे का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप वन टाइप ऑफ वेरिएबल्स आप एक ही तरह की आप वैल्यू आप इसमें स्टोर कर सकते हो। एरे इज यूजफुल टू रिप्रेजेंट वेक्टर बेस एंड मैट्रिक्स एंड अदर मल्टी डायमेंशनल डेटा। एरे में आप किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो? वेक्टर, मैट्रिक्स और मल्टी डायमेंशनल डेटा। वेक्टर इज द वन डायमेंशनल एरे। विच टाइप ऑफ एरे? One dimensional array data structure that can be stored list of items like character and numbers। वन डायमेंशनल एरे में आप किस तरह के डेटा स्टोर कर सकते हो? कैरेक्टर भी एंड नंबर डेटा भी आप स्टोर कर सकते हो, जिसको क्या कहा जाता है? वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर्स। सिंगल डायमेंशनल एरे जिसको कहा जाता है। ओके, एंड सेकंड, मैट्रिक्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट टू डायमेंशनल एरे। 2D यानी कि टू डायमेंशनल एरे डेटा स्ट्रक्चर लाइक टेबल, रो एंड कॉलम, जिसमें आप टेबल की तरह रो और कॉलम के हिसाब से आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। टेबुलर फॉर्म में आप डेटा स्टोर कर सकते हो, जिसको कहा जाता है मैट्रिक्स। ओके, तो फर्स्ट डायमेंशनल एरे एंड सेकंड डायमेंशनल एरे टू डायमेंशनल होते हैं। ओके, तो आप देखते हैं आप फर्स्ट डायमेंशनल एरे विद सिंगल डायमेंशनल इज नॉन एज ए वन डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे को क्या कहा जाता है? वन डायमेंशनल एरे। ओके, नेक्स्ट, to declare a one dimensional array pair of square brackets। वन डायमेंशनल एरे को आप किस तरह से डिक्लेयर करोगे प्रोग्रामिंग में, जावा प्रोग्रामिंग में? तो इसके लिए आपको इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है। ओके, यूज ऑल्टर एरे नेम और ऑल्टर डेटा टाइप, जिससे आप एरे का नेम और एरे डेटा टाइप आप चेंज कर सकते हो। ऑल्टर यानी कि चेंज करना। किस तरह से प्रोग्रामिंग में उसको डिक्लेयर कराया जाता है तो इसी के बारे में दिया हुआ है। द सिंटेक्स टू डिक्लेयर एरे इज फॉलो। फर्स्ट, डेटा टाइप नेम, जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, इस तरह से आपको डेटा टाइप का नेम देना है। और एरे नेम जैसे कि एग्जांपल कि मार्क, एड्रेस, नेम, एरिया, सिटी, दिस इज द एरे नेम। कितनी वैल्यू आपको स्टोर करनी थी, यहाँ पे आपको नंबर टाइप करना है। ओके, फिर लास्ट में सेमीकोलन। और सेकंड मेथड, दूसरी मेथड है डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट पहले आएगा एंड एरे नेम एंड लास्ट सेमीकोलन। एग्जाम्पल किस तरह से आप प्रोग्रामिंग में लिखोगे तो मैंने ये भी आपके सामने प्रेजेंट करा हुआ है। इंटीजर मार्क, इंटीजर एज ए डेटा टाइप, मार्क एज ए एरे नेम। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंटीजर। देखो हाउ मेनी टाइम्स वैल्यू स्टोर? 5 टाइम्स। एक मार्क नाम का वेरिएबल है जिसमें आप 5 टाइम्स आप वैल्यू स्टोर कर सकते हो। 5 सब्जेक्ट्स के मार्क आप एक ही वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हो। ओके, तो इसको इस तरह से डिफाइन करना है। ओके, तो एरे में इस तरह से लिखना है। ओके, और सेकंड मेथड, इंटीजर, स्क्वायर ब्रैकेट, मार्क इज इक्वल टू न्यू INT फॉर इंटीजर 5। मार्क्स नाम के वेरिएबल में आप 5 टाइम्स वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके, सेकंड, इंटीजर ऑफ एन INT। INT को क्या कहा जाता है? इंटीजर डेटा टाइप। यूज 4 बाइट्स। कितने बाइट्स स्टोर होते हैं इसमें? 4 बाइट स्टोरेज स्पेस। ओके, एरे मार्क रिक्वायर। एरे में जब 5 मार्क आप एंटर कर रहे हो तो इसमें कितने बाइट स्टोर होंगे? तो 5 × 4 इज इक्वल टू 20। तो 20 बाइट्स लोकेशन इन मेमोरी। ओके, 20 बाइट्स इसमें स्टोर होंगे। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल वन डायमेंशनल एरे। ये वन डायमेंशनल एरे का एग्जाम्पल है। वन डायमेंशनल एरे, 1 रो एंड 1 कॉलम। 1 row and 1 column. This is the one dimensional array. Okay,
इंटीजर मार्क स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू, दिस इज द वैल्यू, मार्क एज ए वेरिएबल नेम, दिस इज अ वैल्यू, उसके मार्क आपने लिखे हुए हैं, प्रेजेंट करे हुए हैं, किसी के 90 मार्क है, 60 मार्क है, 70, 65 एंड 80। तो इसको डिफाइन किस तरह से करा है, देखो मार्क एंड रेफरेंस वेरिएबल, दिस इज द मार्क एंड रेफरेंस वेरिएबल एलिमेंट, दिस इज द वैल्यू। आप वैल्यू मार्क में कितनी वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो, 5 वैल्यूज, देखो बता रहा है 5 वैल्यूज, एंड कितना इंडेक्स है, 5 टाइम्स वैल्यू स्टोर कर रहे हो ना आप, तो ये इंडेक्स 5 हो गया, 0 1 2 3 4। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे। मैं इसका आपको प्रोग्रामिंग भी सिखाऊंगा, ठीक है, थियरी समझोगे तो आपको प्रोग्रामिंग में भी समझ में आएगा किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको अब जावा प्रोग्रामिंग भी आगे सीखना है, मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में प्रोग्रामिंग समझाया था, फर्स्ट प्रोग्राम समझाया था, ठीक है, वो अच्छी तरह से और बार बार वो वीडियोस देखो जिससे आपको दूसरा प्रोग्रामिंग ईजिली आप समझ सको। ओके, अब देखते हैं दूसरा एरे। दूसरा जो एरे उसका नेम है सिंगल डायमेंशनल, के बाद आता है 2 डायमेंशनल एरे। कौन सा एरे, 2 डायमेंशनल एरे। व्हाट इज द 2 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे 2D एरे आर यूज्ड टू स्टोर ए टेबलर डेटा। किस तरह से आप डेटा स्टोर कर सकते हो, टेबलर यानी कि टेबल की तरह आप डेटा स्टोर कर सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, रो कॉलम के हिसाब से आप डेटा स्टोर कर सकते हो। जैसे नहीं आप अपने एक्सेल में आप मार्कशीट तैयार करते थे, मार्कशीट में आप क्या करते थे, रो और कॉलम में आप डेटा स्टोर करते थे ना, इसी तरह से आप इसमें रो और कॉलम के हिसाब से आप 2 डायमेंशनल एरे में डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिसको कहा जाता है टेबलर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल टू स्टोर ए 5 स्टूडेंट्स मार्क, 5 स्टूडेंट्स के मार्क आपको एंटर करने हैं, कितने टेस्ट आपको मार्क एंटर करने हैं, 3 टेस्ट। 1 कैन यूज ए टेबलर अरेंजमेंट मार्क इन 5 रोज एंड 3 कॉलम्स। ओके, तो आप उसको इस तरह से डिफाइन करोगे। इन मैथमेटिक्स इज कॉल एज ए मैट्रिक्स, इसको मैट्रिक्स कहा जाता है, टेबलर को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स, 5 रोज एंड 3 कॉलम्स। ओके, देखो इस सिंगल डायमेंशनल एरे में क्या था, 1 रो एंड 1 कॉलम। ओके, 2 डायमेंशनल एरे में मल्टी रो एंड मल्टी कॉलम, एक से ज्यादा रो एंड कॉलम, उसको कहा जाता है 2 डायमेंशनल एरे। इसको 2 डायमेंशनल एरे भी कहा जाता है और मल्टी डायमेंशनल एरे भी कहा जाता है। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे, वन और मोर रो एंड कॉलम included in the multi-dimensional array. This is the reference variable. Okay, 5 reference variable marks and 3 test exam mark. Okay, this is the 3 test, 3 column and 5 variables name. Okay, this is the example of 2 dimensional array. Okay, next point, in Java 2 dimensional array can be declared. 2 dimensional किस तरह से आप जावा प्रोग्रामिंग में 2 dimensional कैसे डिक्लेयर करोगे, तो उसके बारे में दिया, यूजिंग द एरे 2 डायमेंशनल पेयर, 2 पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें 2 पेयर का यूज करना है। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट 2 आएंगे। ओके, जैसे इसमें कैसा था, 1 ही था, देखो आपने देखा हो बहुत ध्यान से, 1 स्क्वायर। ओके, और इसमें 2 पेयर, इस तरह से 2 पेयर यूज कर सकते, टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ 2 डायमेंशनल रो एंड कॉलम, रो और कॉलम के हिसाब से आप यहाँ पे नंबर दे सकते हो। जैसे कि यहाँ आपको क्वेश्चंस क्या करा गया है कि 5 स्टूडेंट्स के मार्क, 3 टेस्ट के एग्जाम आपको मार्क एंटर करने हैं। ओके, तो 5 × 3 15 हुए, तो आप 15 टाइम्स आप इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हो। देखो ये 15 है ना, 15 वैल्यूज, तो ये उसी के बारे में दिया हुआ है। देखते हैं, क्रिएट एन एरे नेम मार्क टू स्टोर 5 × 3 is equal to 15 इंटीजर वैल्यूज इन मेमोरी लोकेशन, 15 वैल्यू आप मेमोरी लोकेशन में आप स्टोर कर सकते हो। ओके, हाउ टू डिफाइन इन जावा लैंग्वेज, एग्जांपल, इंटीजर मार्क 2 पेयर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू int, न्यू एज ए वेरिएबल नेम, इंटीजर 5 स्टूडेंट्स एंड 3 टेस्ट एग्जाम। ओके, सेकंड और एग्जांपल, इंटीजर मार्क, मार्क नाम का वेरिएबल है जिसमें 5 स्टूडेंट एंड 3 सब्जेक्ट्स के मार्क इस तरह से एंटर करने हैं। तो आपको प्रोग्रामिंग में इस तरह से आपको लिखना है, जावा में इस तरह से 2 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करा जाता है। ओके, अब देखते हैं स्ट्रिंग। व्हाट इज द स्ट्रिंग, क्या है स्ट्रिंग, यानी कि कैरेक्टर। ओके, जैसे कि नेम, एड्रेस, एरिया, सिटी, आपको जो भी एंटर करना हो तो इसके लिए स्ट्रिंग का यूज करा, जिसको कैरेक्टर कहा जाता है, वो भी एक तरह का एरे है। ओके, देखते हैं, स्ट्रिंग इज ए नथिंग बट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं रहता है कैरेक्टर का। ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर एज ए स्ट्रिंग
STR, मैंने यहाँ मिस्टेक करा, इसको अपने करेक्शंस कर देते हैं। स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग को कैसा एरे कहा जाता है? वन डायमेंशनल एरे। जैसे कि नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप 5 कैरेक्टर्स आप लिख रहे हो तो नेम में आप 5 तक ही टाइप कर सकते हो। तो ये कैसा एग्जांपल हुआ? वन डायमेंशनल एरे। टू यूज द वेरिएबल दैट कैन स्टोर स्ट्रिंग, STR, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, STRING स्ट्रिंग्स। जावा सपोर्ट 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग दैट आर हैंडल बाय 2 क्लासेस, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर्स। इसमें 2 क्लास का यूज करा जाता है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर। जब आप स्ट्रिंग का यूज करते हो तो इसमें स्ट्रिंग का फंक्शंस भी आता है। दिस इज द स्ट्रिंग फंक्शंस विदाउट आर्ग्यूमेंट क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विथ नो कैरेक्टर्स। एंड स्ट्रिंग क्लास मेथड, स्ट्रिंग को किस तरह से, स्ट्रिंग के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। द स्ट्रिंग क्लास प्रोवाइड्स मेथड टू कंपेयर स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो उसके लिए भी आप स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो। स्प्लिटिंग स्ट्रिंग, स्प्लिटिंग यानी कि स्ट्रिंग को आपको ब्रेक करना हो, बीच में से तोड़ देना हो, यानी कि ब्रेक करना हो तो उसको स्प्लिटिंग स्ट्रिंग कहा जाता है। सर्चिंग फॉर कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर फाइंड करना हो तो उसके लिए भी स्ट्रिंग का यूज करा जाता है। एंड पैटर्न्स आपको बनाना हो तो इसके लिए भी स्ट्रिंग का यूज करा जाता है। दिस इज द स्ट्रिंग क्लास मेथड। सेकंड, डेट क्लास, जिस तरह से आप स्ट्रिंग का यूज करते हो इस तरह से डेट नाम का भी आप क्लास यूज कर सकते हो। जावा में जावा UTIL नाम का एक पैकेज है जिसका यूज आप डेट क्लास के लिए यूज कर सकते हो। जावा लाइब्रेरी ऑल्सो प्रोवाइड डेट क्लास इन जावा UTIL पैकेज। दूसरा होता है कैलेंडर क्लास। कैलेंडर क्लास में आप जैसे कि ईयर, मंथ, डेट, आवर, मिनट एंड सेकंड, ये सारी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। उसके लिए यूज करा जाता है कैलेंडर क्लास। ओके, लाइक दैट क्लास, कैलेंडर क्लास इज ऑल्सो प्रोवाइड इन जावा UTIL पैकेज। जावा UTIL पैकेज में ये प्रोवाइड करा जाता है। दिस क्लास कैन यूज टू एक्सट्रैक्ट कैलेंडर इंफॉर्मेशन, ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट एंड सेकंड, ये सब आप इसमें स्टोर कर सकते हो। ओके, तो ये था थियरी टॉपिक चैप्टर नंबर 9। ओके, इसमें से कई बोर्ड के क्वेश्चंस करे जाते हैं बोर्ड की एग्जाम में। मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा दे रहा हूँ। एरे के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो एरे का बराबर ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। हाउ वन डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, ओके, हाउ टू डिक्लेयर, किस तरह से डिक्लेयर कराया जाता है, वन डायमेंशनल में कितने पैर होते हैं, ठीक है, ये अच्छी तरह से याद रखना है। और दूसरा होता है कितने बाइट्स, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है वन डायमेंशनल एरे की, बराबर, ये याद रखना है। दूसरा के 2 डायमेंशनल एरे, जिसमें आप इस तरह से रो कॉलम के टेबलर के हिसाब से आप डेटा स्टोर कर सकते हो, ये भी आपको याद रखना है। ओके, मल्टी कॉलम, मल्टी रो एंड कॉलम वी कैन यूज द 2 डायमेंशनल एरे, जिसमें 2 पेयर का यूज करा जाता है। ओके, फिर ये भी स्ट्रिंग भी आपको याद रखना है, ठीक है। बोर्ड की एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। कैलेंडर क्लास का भी एक क्वेश्चन आता है, डेट क्लास का भी क्वेश्चन आता है और एरे का भी क्वेश्चन आता है। तो ये आपको अच्छी तरह से ध्यान दे के घर पे बैठ के लर्न करना है, वीडियोस देखो और MCQ पढ़ने में भी आपको इजी रहेगा। ओके, अब अपने स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल वर्क। अब आप देखने जा रहे हो प्रैक्टिकल 2 चैप्टर नंबर 9, इसका प्रैक्टिकल 2 आप देखने जा रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन से सम ऑफ 2 नंबर्स प्रोग्राम, 2 नंबर्स का सम करना हो या 2 से ज़्यादा नंबर का आपको सम करना हो तो किस तरह से सम करना है, तो आप प्रोग्रामिंग किस तरह से करोगे, कैसे आप जावा में कोडिंग लिखोगे, किस तरह से उसका वेरिएबल डिफाइन करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या है, सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का क्या करना है, आपको सम करना है। तो सम करना हो तो देयर आर वी कैन डिफाइन द 2 वेरिएबल्स, आपको 2 वेरिएबल्स आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है क्लास स्पेस ABC, ABC एज ए क्लास नेम, ये क्या है, क्लास का नेम क्या रखा हुआ है आपने, ABC। ओके, ये मैंने आपको पहले समझाया हुआ इसके बारे में, बराबर, फर्स्ट प्रैक्टिकल में। अब दूसरे प्रैक्टिकल में जो ये क्लास है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड है, ये बार बार आएगा तो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लास का नेम क्या है, ABC, फिर ओपनिंग ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओके, ये स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, एंड ARGS और ब्रैकेट कंप्लीट। इस तरह से आपको एक टाइप करना है। स्ट्रिंग का S कैपिटल रहना चाहिए, अगर आप स्मॉल लिखोगे तो कंप्यूटर आपको एरर शो करेगा, ठीक है। तो 2 नंबर्स का सम करना है, तो 2 नंबर्स का सम करने के लिए वी कैन डिफाइन द 2 वेरिएबल इंटीजर A एंड B।
कितने वेरिएबल आपने डिफाइन करे, 2 वेरिएबल्स ए एंड बी। इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ओके, दिस इज द डेटा टाइप इंटीजर। ओके, ए की वैल्यू क्या लिखी हुई है आपने, ए की वैल्यू आपने टाइप करा है 6 और बी फॉर वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4 है। ओके, तो 6 और 4 का आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूल ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले आपको वेरिएबल्स इस तरह से डिक्लेयर करने और उसकी वैल्यू आपको इस तरह से डिफाइन करनी है। अब अपने जाते हैं इसको प्रिंट करने के लिए system.out.println। ये कमांड में आपको ये ध्यान रखना है कि सिस्टम का एस कैपिटल रहना चाहिए, ठीक है। system.out.println कमांड प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट कराना है, तो एडिशन प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में आपको टाइप करना है एडिशन प्लस, देखो इन्वर्टेड कॉमा के बाद प्लस का साइन, किस वेरिएबल का आपको सम करना है, ए एंड बी। तो प्लस का जो साइन है ये क्या डिफाइन करता है कि आपको वैल्यू जो है उस वैल्यू का आपको लोकेशन देना हो, उसका एड्रेस देना हो, तो इसके लिए आपको प्लस का साइन यूज करना है। प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये दो जो वेरिएबल है ए प्लस बी आने के पहले एडिशन होगा, तो यहाँ अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस का साइन यूज करना है। ओके, ए प्लस बी ब्रैकेट कंप्लीट, और ये जो ब्रैकेट आपने स्टार्ट करा उसको लास्ट में क्लोज करना है, यहाँ पे सेमीकोलन। सेम वैसे ही सेकंड system.out.println ओपनिंग ब्रैकेट, क्या प्रिंट कराना है, सब्सट्रैक्शंस। दूसरा क्या होना चाहिए, सब्सट्रैक्शंस होना चाहिए, इज इक्वल टू प्लस, प्लस एज ए लोकेशन ऑफ वेरिएबल नेम। ओके, प्लस जो साइन है वेरिएबल का लोकेशन बता रहा है, क्या है, तो उसके बारे में लिखना है ए माइनस बी, क्या करना है, सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस का साइन यूज करना है। अरिथमेटिक ऑपरेटर ब्रैकेट कंप्लीट एंड ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट क्लोज करना है, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है और फर्स्ट जो ब्रैकेट है इसको यहाँ पे क्लोज करना है और लास्ट में सेमीकोलन। ओके, सेकंड system.out.println मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करना है, प्लस ए मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको स्टार का साइन यूज करना है, ठीक है, ए इंटू बी ब्रैकेट कंप्लीट एंड लास्ट सेमीकोलन। ओके, ऐसे डिवीजन ए स्लैश बी ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे आपको प्लस का साइन टाइप करना है, ठीक है। अगर प्लस नहीं लिखोगे आप तो ये वेरिएबल जो है वो इसका लोकेशन फाइंड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये वेरिएबल का लोकेशन बताने के लिए आपको प्लस का साइन टाइप करना है। ओके, और लास्ट में सेमीकोलन आपको टाइप करना है, ठीक है। ये अच्छी तरह से ध्यान रखना, अगर सहज भी माइनर भी मिस्टेक होगा, अगर आपने सिस्टम का एस कैपिटल नहीं करा हुआ है, स्मॉल लिखा हो, तो अभी कंप्यूटर आपको एरर शो करेगा, ठीक है। तो ये खास आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ इस तरह से डिवीजन मॉड्यूल ए परसेंटेज बी ब्रैकेट कंप्लीट ब्रैकेट और लास्ट में सेमीकोलन, कितने ब्रैकेट आपने स्टार्ट करे, करली ब्रैकेट फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ पे आपको लास्ट में ये 2 ब्रैकेट आपको करली ब्रैकेट क्लोज करने हैं। ओके, तो ये था प्रोग्राम का कोडिंग कि सम ऑफ 2 नंबर्स का आपको सम करना है, सब्सट्रैक्शंस भी करना है, मल्टीप्लिकेशंस एंड डिवीजन एंड मॉड्यूलो। ओके, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो ये उसी का प्रोग्राम है। ओके, तो अब ये जो आपने कोडिंग टाइप करा, ठीक है, अब इसके बाद इसका आउटपुट देखना है कैसे आउटपुट आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, इसका शॉर्टकट की आपको पता है, शॉर्टकट की क्या है, टूल्स मेनू में जाना है, शॉर्टकट की F5 या तो टूल्स मेनू में जाओ। सबसे पहले आपको कंपाइल करना है कि एरर है कि नहीं, ठीक है, पहले एरर है कि नहीं वो चेक करते हैं, ठीक है। तो कंपाइल करते हैं, उसका शॉर्टकट की याद रखना है, बोर्ड की एग्जाम में भी है, क्वेश्चन आवे तो आपको याद रखना है, ठीक है। कंट्रोल F7 एज ए शॉर्टकट की कंपाइल। ओके, करते हैं क्लिक, देखो मैंने क्लिक करा, यहाँ पे 0 आना चाहिए, देखो यहाँ पे आ गया एग्जिट कोड 0, यानी कि आपके प्रोग्राम में एरर नहीं है, ठीक है। कंपाइल करने के बाद क्या करना है, उसको आपको रन करना है, तो रन की शॉर्टकट की F5, तो यहाँ गो पे क्लिक करो या तो F5 प्रेस करो, ठीक है। देखें, देखो इसका आंसर आ गया, बता रहा है एडिशन a प्लस बी, तो 6 प्लस 4 तो 10 हो गया। सब्सट्रैक्शन 6 माइनस 4 तो 2 आ गया उसका आंसर। सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 4 24 हो गया आंसर। आपको मेरे से ज़्यादा अच्छा आपको आएगा क्योंकि आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक है, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा इसमें कि किस तरह से कैलकुलेशंस हो रहा है ना।
उसके बाद मॉड्यूल ऑफ परसेंटेज आपको फाइंड करना है। परसेंटेज यानी कि वो वाला परसेंटेज नहीं है, मॉड्यूल ऑफ फाइंड करेगा, ठीक है। तो इसका शेष, गुजराती में इसको शेष कहते हैं, आप हिंदी में प्योर वर्ड पता नहीं है, पर इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा ना। ओके, तो अपने वैल्यू चेंज करके देखते हैं। यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ 6 की जगह पे मैं चेंज कर दे रहा हूँ 15, ओके। और यहाँ मैं बी का वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ 4 की जगह पे मैं टाइप कर रहा हूँ 8, ओके। अब इसका क्या आंसर अपने देखते हैं, क्या आंसर कंप्यूटर गलत बता रहा है कि सही बता रहा है। ओके, मैंने क्या करा, चेंज करा, ठीक है। चेंज करने के बाद इसको पहले कंपाइल करना है, एरर है कि नहीं चेक करेगा। यहाँ 0 आ गया, बता रहा है एग्जिट कोड 0। अब रन करते हैं तो इसका आंसर आना चाहिए, आ गया आंसर। 15 + 8 = एडिशन 23 एंड माइनस करोगे तो 7, ओके। मल्टीप्लिकेशन 120, डिवीजन 1 एंड डिवाइड मॉड्यूलो 7, ओके। तो इस तरह से आप जो भी प्रोग्रामिंग बेटा कर रहे हो तो उसको आपको वैल्यू भी चेंज करके देखना है तो इसका इफेक्ट क्या आता है। ऐसा नहीं कि सर ने बता दिया कि प्रोग्राम का कोडिंग टाइप कर लिया, बस हो गया, 2 बार वैल्यू आपने एंटर कर दिया फिर बस बच गया। इसे आप चेंज करके देखो तो आपको आइडिया होगा कैसे प्रोग्रामिंग करा जाता है, ठीक है। तो आप इसका घर पे आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसका प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये आप अच्छी तरह से एक बार समझ लोगे तो आगे जाके आपको कॉलेज में भी जाओगे तो आपको ये प्रोग्रामिंग काम में लगेंगे, ठीक है। तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। मैंने आपको प्रैक्टिकल प्लस थियरी दोनों समझा दिया है जिससे आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, ओके। तो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर, ओके। बाय, हैव ए नाइस डे।